जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो किसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आपके करंट, पावर, एनर्जी को आदि को मापता है, उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अगला हेडिंग है यूज ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, क्यों यूज करते हैं हम यूज ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट का यूज क्यों करते हैं, तो मेजरमेंट का यूज बच्चों कई सारे पॉइंट है। सबसे पहला होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, उसका वर्गीकरण करने के लिए। दूसरा होता है आपका सिलेक्शन। कौन सा, पहला होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है आपका सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन मतलब उसका चयन करना कि किसमें क्या है, एरर है, कौन सी क्या चीज है। तीसरा होता है कॉम्पिटिटिव स्टडी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्टडी। ठीक है, और चौथा पॉइंट होता है आपका प्रीडिकेशन। कौन सा होता है, प्रीडिकेशन मतलब होता है आपका भविष्यवाणी। तो इतने सारे पॉइंट की वजह से बच्चों हम क्या करते हैं, यूज ऑफ मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन, कॉम्पिटिटिव स्टडी और प्रीडिकेशन। कॉम्पिटिटिव स्टडी का मतलब है प्रतियोगिता है, क्योंकि बाजार में और भी चीजें, भाई आपका कोई प्रोडक्ट है तो बाजार में ऐसा है तो नहीं आपका अकेला ही प्रोडक्ट है, और भी उसकी कंपेरिजन आते हैं। जैसे साबुन है, आपको जैसे आपको कोई निर्मा साबुन से नहाता है, कोई लाइफबॉय से नहाता है, कोई पियर्स से नहाता है, कोई डब साबुन से नहाता है, तो कई सारे ऐसे होते हैं। तो आपका प्रोडक्ट कैसा है, मतलब आपकी अपेक्षा कैसा है, चीप एंड बेस्ट है, क्वालिटी से भरपूर है, तो उस तरह का कंपेरिजन स्टडी करते हैं। सिलेक्शन उसमें कितने आपके कौन कौन सी क्वालिटी और चाहिए उसके लिए, वो सिलेक्शन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके बाद प्रेडिकेशन, भविष्यवाणी, आपका भविष्य में मतलब प्रोडक्ट और कितना अच्छा काम कर सकता है, उसके अलावा और कौन कौन सी उसमें से जो एरर है वो समाप्त हो सकती है, तो उसको भविष्यवाणी। ठीक है, अगला हेडिंग आती है बच्चों की ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। क्या होती है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है बच्चों का थ्योरेटिकल है। अभी आगे हम थोड़ा सा फंडामेंटल बता रहे हैं कि मेजरमेंट आप एक्चुअली होता क्या है, क्यों मेजरमेंट है, थोड़ा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू है कि हम अब मेजरमेंट का क्या उद्देश्य है, किस लिए हम यूज करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहना क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आपका पॉइंट होता है कौन सा, रिसर्च के लिए। कौन सा होगा, रिसर्च है। ठीक है, और तीसरा आपका पॉइंट होता है कौन सा, टू अवॉइड एक्सीडेंट, मतलब उसकी अवॉइड ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, हम उसकी एक्सीडेंट को मतलब उसमें जो दुर्घटना हो सकती है उनको कैसे दूर रखें। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट होगा सेविंग ऑफ टाइम। कौन सा होगा, सेविंग ऑफ टाइम। ठीक है, सेविंग ऑफ टाइम। इसके बाद होता है टू इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, पांचवा पॉइंट होगा टू इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम। फिर होता है इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, इकोनॉमी के बाद आता है स्केल। ठीक है, तो फिर होता है इसका आपका इवोल्यूशन। फिर इसका बाद अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपका होता है कौन सा, डिजाइनिंग वर्क। कौन सा होता है, डिजाइनिंग वर्क। ठीक है बच्चों, इसका आप इसकी सोच ले लें कि हमारे जो मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें का उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहला होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, हम अपने चीज प्रोडक्ट को नया नया लॉन्च करते हैं। ठीक है, उसको कैसे उसकी क्वालिटी अच्छी कर सके, साइंस और टेक्नोलॉजी की आप। ठीक है, दूसरा होता है रिसर्च, उसको और रिसर्च करें मतलब। ठीक है, अवॉइड उसकी दुर्घटना को और कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि 0% उसकी जो क्या है एक्सीडेंट होना चाहिए, 0%। कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो 0% मतलब उसमें एक्सीडेंट के चांसेस होना चाहिए कि कुछ भी अगर कोई प्रोडक्ट गिर भी जाए, टूट जाए तो उसका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, कई सारे क्वालिटी होती है। सेविंग ऑफ टाइम की बचत के लिए, टाइम की उसमें से कैसे बचत हो सकती है, इंप्रूवमेंट ऑफ सिस्टम को और अपडेट कैसे करें। ठीक है, आप जानते हो आजकल बाजार में नए नए फीचर्स आ रहे हैं, कोई भी हो, चाहे मोबाइल हो, आप चाहे नोकिया हो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे आपका सैमसंग हो, चाहे आपका ओप्पो हो, तो उसको क्या कहते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सिस्टम, बेस्ट से बेस्ट।
इकोनॉमी, इकोनॉमी आर्थिक स्थिति से वो बजट में भी सबके आ जाए, मतलब ऐसा ना ज्यादा महंगा भी ना हो, लिमिट में हो। स्केल, एक पर्टिकुलर इसका स्केल, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, तो इसकी एक कॉस्ट फिक्स होना चाहिए कि इसकी प्राइस अगर 5 रुपए है तो 5 रुपए रहना चाहिए हिसाब से, अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए रहना चाहिए। तो इसका मतलब मूल्यांकन। डिजाइनिंग वर्क, उसका जो डिजाइनिंग होना चाहिए, मतलब चीज कैसा होना चाहिए, डिजाइनिंग लुक कैसा होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजों से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैंने बताया पूरा डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, मापन और इवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों मेजरमेंट मींस टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेरिएबल तो मैग्नीट्यूड को वेरिएबल मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और इवोल्यूशन क्या असेसमेंट होता है, यानी कि जैसे हमने बताया 5 मीटर कपड़ा 250 रुपए का है बाजार से ले, तो 5 मीटर क्या आपका मेजरमेंट और 250 रुपए क्या होगा इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो 5 मीटर आपका क्या होगा मेजरमेंट और 250 रुपए इवोल्यूशन। क्लियर बच्चों, तो इतनी सारी चीजें होती है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं आपको नया अभी बताता हूँ। अब बच्चों अगला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग डालना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हेडिंग डालो यूज्ड फॉर देयर मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज देयर मेजरमेंट, किस तरह हम उसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे बच्चों हमने आपको बताया कि जो करंट होता है तो करंट किस फॉर्म, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है, अमीटर, यानी कि जो अमीटर होता है वो करंट के फॉर्म में आपको क्या करता है, उसको क्या करता है, मेजर करता है। जैसे आपको बताया हमने जैसे जो इंडक्शन जो एसी जो अमीटर है वो एसी अमीटर क्या करता है, इंडक्शन टाइप मीटर, जो एसी को जो फॉर्म जो एसी को जो नापता है वो कौन सा नापता है, इंडक्शन टाइप मीटर। वो क्या है ना, एसी को मापता है, एसी अमीटर को। ठीक है, ऐसे प्रकार डीसी अमीटर होता है, वो क्या करता है, जो पीएमएमसी होता है, जो डीसी अमीटर जो पीएमएमसी एक पीएमएमसी होता है परमानेंट मैग्नेट और जो कॉइल होती है पीएमएमसी। ठीक है, तो जो परमानेंट मैग्नेट जो कॉइल होती है, मूविंग कॉइल होती है, ये क्या करता है, डीसी को वैल्यू करता है, ओनली किसको करता है, डीसी को। तो डीसी जो पीएमएमसी होता है वो क्या करे, डीसी को मेजर करता है, ओनली डीसी को केवल। ठीक है, इस प्रकार जो वोल्टेज होता है वो वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज को नापता है। ठीक है, इसके इंडक्शन टाइप जो वोल्ट मीटर हो वो एसी वोल्ट मीटर को नापता है। ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर को जो होता है पीएमसी टाइप वोल्ट मीटर नापता है। इस प्रकार जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या, ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर रेजिस्टेंस को नापता है। ठीक है, आपको आपने लैब में देखा होगा, इस प्रकार आपको जो एनर्जी होती है वो कौन सा एनर्जी मीटर नापता है, फ्रीक्वेंसी को कौन नापता है, फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इस सारे जो इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी होती है वो क्या करती है, जो इंस्ट्रूमेंट होती है वो मेजरमेंट करते हैं। जैसे पेपर में पूछ लेते हैं करंट को कौन से मीटर किस मीटर से नापा जाता है, तो मीटर से, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी मीटर से, पावर फैक्टर को पावर फैक्टर मीटर से, एनर्जी को एनर्जी के मीटर से, और प्योर डीसी को जो को किससे नापते हैं, पीएमएमसी के द्वारा नापते हैं। ठीक है, और एसी और डीसी को किससे नापते हैं, एसी जो मूविंग आयरन टाइप वोल्ट मीटर है, जैसे एसी और डीसी। ठीक है, पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप मीटर से। ठीक है, हॉट वायर मीटर से, मूविंग आयरन टाइप मीटर से, और हॉट वायर मीटर से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्ट मीटर। कौन सा था, इलेक्ट्रो स्टैटिक टाइप वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इतनी चीजों से हम क्या एसी और डीसी दोनों चीज को नापते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों मेजरमेंट एंड एरर्स। अगला जो पहला जो चैप्टर था जो ओवरव्यू हमने आपको बता दिया कि मेजरमेंट का यूज क्यों करते हैं, तो मेजरमेंट का उद्देश्य क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और जो इतनी सारे टॉपिक हैं, और कौन कौन से मीटर किस किस फॉर्म में एनर्जी को नापते हैं, किस किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल में कितने तरह के क्वांटिटी होती है। इंस्ट्रूमेंट हमने बताया दो तरह के होते हैं, एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, दूसरा कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है।
कंट्रोलिंग का काम क्या होता है? कंट्रोल करने का काम होता है। मेजरिंग का मतलब क्या होता है? मेजरिंग करने का काम होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसके कौन कौन से होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रूप में ही मेजर करते हैं, जैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, एनर्जी वगैरह। तो इतना सारा जो टॉपिक हमने बताया बच्चों, इस चीज को आप अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको नोट पे जाए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।